लेकिन अभी नहीं पा पाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का यम डीपीपुर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे छात्रों, अभी विभाज्यता का नियम चल रहा था। विभाज्यता के नियम में पहली क्लास थ्योरी की गई थी, दूसरी क्लास जो गई थी वो कुछ रूल की गई थी, कुछ रूल की विभाज्यता के नियम गए थे। अब टाइप 4 से स्टार्ट करते हैं। ये तीसरी क्लास रहेगी विभाज्यता के नियम का, जिसमें प्रश्न है। हम प्रश्न लिखते हैं, बोर्ड पर आपके प्रश्न लिखा भी रहेगा और आप लोग ध्यान से देखिएगा भी और मज़ा बहुत आएगा। देखिए, जैसे प्रश्न टाइप 4 है, ये कुछ लिखा दिख नहीं रहा होगा सही से, फिर से लिख देते हैं। अब दिख रहा, अब दिखेगा। एक बार देखो ध्यान से, तुम लोग भी लिखते रहो, प्रश्न साथ में लिखते रहो। हाँ, प्रश्न है, यदि 8 अंकीय संख्या, यदि 8 अंकीय संख्या, यदि 8 अंकीय संख्या 44 32 ए, 44 32 ए, और उसके बाद 4 3 बी, 4 3 बी, 4 3 बी 9 और 5 से विभाज्य हो, 9 और कितने, 5 से विभाज्य हो, विभाज्य हो। 9 और 5 से विभाज्य है या हो, है लिखा गया बेटा, तो 9 और 5 से विभाज्य है तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का योग है, ए और बी का योग है। चलिए भैया जी, ऑप्शन ए लिख देते हैं। ऑप्शन ए 8 है, ऑप्शन बी 7 है, ऑप्शन सी 5 है और ऑप्शन डी क्या भाई 12 है। चलिए, इस सवाल को भी तुरंत बहुत जल्दी से लगाते, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बेटा। नोट हो गया? चलिए, अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इस सवाल को लगाना। बेटा पहले बताओ, पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक। अब बताओ, अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल को लगाना। जैसे ये आपकी पूरी संख्या है, ये संख्या कितने, देखिए लिखा है संख्या 44 32 ए 4 3 बी, ये कितने काटने के लिए कट रहा, विभाज्य होने 9 और 5 से। तो बेटा देखो, 9 और 5 से कटने का रूल क्या होता है? क्या होता है बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया। 9 और 5 से कटने का रूल क्या होता है? 9 का कटने का रूल ये होता है कि सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 9 से। और 5 का रूल क्या बताता है कि अगर अंतिम के इकाई अंक के लास्ट में क्या हो, 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो, तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। तो यानी कि आपको फिक्स है बी का मान क्या हो सकता है? बी का मान या तो 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। अब सुविधा के अनुसार अभी हम लिखेंगे बी का मान। अब कहोगे सर जी कैसी सुविधा ये रहेगी कि अगर हम इन संख्याओं का योगफल करेंगे जिसमें 9 आएगा, अगर 0 रखने पर 9 आता है तो ए का मान हम क्या रख देंगे, बी का मान क्या रख देंगे? 0। और अगर 5 रखने पर 9 से ये विभाजित हो जाती है पूरी संख्या, तो हम बी का मान क्या रखेंगे? 5। ये तो फिक्स है, बी का मान क्या रहेगा? या तो 0 रहेगा या फिर क्या रहेगा? 5 रहेगा। क्या रहेगा अभी कंफर्म होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 4 8 3 8 3 11 11 2 13 4 17 3 20। तो 20 में कितना हम, अब 20 17 3 कितना हो गया बेटा? 20 हुआ। अब बताओ यहां पर क्या होना चाहिए बी के स्थान पर? बी के स्थान पर क्या होना चाहिए? बी के स्थान पे अगर हम 5 रख देते हैं, बी के स्थान पे क्या रख देते हैं? 5। 20 5 25, 20 5 कितना हो गया? 25। अब 9 से कटने के लिए कितना जरूरत है? यहाँ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 27 होना चाहिए ना। तो ये 2 होगा तभी तो 27 होगा, तब ये पूरी की पूरी संख्या कितने कट जाएगी? 9 से।
कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं सर। अब तब देखो, अब बताओ बेटा a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ a प्लस बी की वैल्यू। a बराबर कितना आ गया आपका 2 और b बराबर कितना आ गया 5। तो बताओ a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 यानी कि 7। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। नोट कर डालो जल्दी से नोट कर डालो। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मिनट और हम चेक कर लेते हैं बेटा। हम 5 भी रखकर चेक, अभी हम 5 रखे थे ना, हम 0 रखकर भी चेक कर लें। अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पर, देखो बेटा अगर यहाँ पर हम 0 रखते हैं तब जोड़ो 4 4 8 8 3 11 2 13 4 17 3 20 20 हुआ ना। एक मिनट 4 4 8 3 12 2 14 14 और 4 14 4 18 3 21 21 और कितना 21 और 6 कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 प्लस 0 तो 6 प्लस 0 यहाँ पर कहीं 6 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नो सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको साफ करने के बाद। हाँ बताओ, नोट हो गया। चलिए हम क्वेश्चन को लिखते हैं, आप लोग नोट करते रहिए भाई। यूट्यूब वाले आप लोग को ये ऑफलाइन वाले लिखते हैं, हम क्वेश्चन को आगे लिखते हैं, तब तक आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 8 अंकीय संख्या, यदि 8 अंकीय संख्या और 8 अंकीय संख्या क्या 4 3 a 5 3 2 5 b कम 8 और 9 से विभाज्य है। कट रहा है, 8 और 9 से विभाज्य है, 8 और 9 से विभाज्य है। तो a और b का योग बराबर है, का योग बराबर है। चलो इसका भी आप अब तो नोट हो गया होगा ना भैया जी। चलो ठीक है, चलिए ऑप्शन भी लिख देते हैं तुरंत। ऑप्शन ए आपका हो गया 18, ऑप्शन बी हमने लिख दिया क्या 14, ऑप्शन सी लिख दिया क्या 15 और ऑप्शन डी हो गया हमारा 12। ये सब क्वेश्चन हो गए। चलो 10 सेकेंड के लिए इस पर विचार करो, उसके बाद हम तुरंत बताते हैं। बहुत सही चल रहा है, चलिए बताना स्टार्ट करें। यदि 8 अंकीय संख्या, और 8 अंकीय संख्या है क्या भैया जी 43 है, a 5 3 2 5 b, ये किससे विभाजित हो रही है, किससे कट रही है 8 और 9 से, 8 और 9 से। अब देखो हमारी बात आप लोग सुनिएंगे, सबसे पहले किसका रूल आप लगाओगे 8 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक संख्या a है, यहाँ पर एक संख्या b, जो दोनों संख्याओं का वैल्यू पता नहीं है। अब 9 का रूल क्या होता है कि सभी संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाती है 9 से। तो अभी हमको 2 संख्याएं ऐसी हैं जिसको हमको बारे में पता नहीं है। इसलिए 8 का रूल क्या कहता है, चलो भाई 8 का रूल क्या कहता है अंकुर, 8 का रूल क्या कहता है, हाँ लास्ट के 3 अंक अगर किससे विभाजित हो जाते हैं 8 से, तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाती है 8 से। यही रूल है ना। चलिए ठीक है, तो लास्ट के 3 अंक कितने भाई 253 बी, 253 बी। देखते हैं 8 से कैसे काटते हैं। तो देखो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 1 25, 1 हासिल बचा है कि नहीं बचा है। अब देखो 1 हासिल बचा है, ध्यान दीजिएगा बहुत मजा आने वाला। 1 हासिल बचा है, तो अब बताओ अब जिसमें 1 रहे
कब कटेगा? क्या यहाँ 10 0 लिखेंगे तो 8 से कटेगा? नहीं। कब कटेगा? जब यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। 8 दूना 16 और किसी में 1 आएगा शुरुआत में, 8 3 24 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। यानी कि हमको पता चल गया किसका मान? बी का मान। बी का मान कितना है? 6। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ए का मान बहुत सावधानी निकाल लेंगे। देखो 4 3 7 7 5 12 3 15 2 17 5 22 6 22 6 28। अब 28 तो अब 9 से काटना है तो 28 में कितना हम जोड़ेंगे? 9 से आएगा 28 कितना? 8 28 8 36 28 8 तभी तो 9 से कटेगा। 28 8 36 यानी कि ए के स्थान पे क्या आ जाएगा? 8 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और बी के स्थान पे क्या आया है? बी के स्थान पे क्या? बी के स्थान पे 6 आया है और ए के स्थान पे क्या आया है? 8। यानी कि हम लिखेंगे a प्लस बी बराबर 8 प्लस 6 बराबर कितना भैया जी? 14। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लिखते चलो। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, नहीं समझ में आया? कहाँ नहीं आया? क्या बात कर रहे थे ना तुम दोनों लोग? तब बात कर रहे थे जब, ये ना। अरे अच्छा कहाँ नहीं समझ में आया? ये कैसे लिखे ये बताओ। पिछला जब 8 का रूल हम बता रहे थे तो कैसे समझ गए थे? हाँ, 8 3 24 1 25 हुआ ना। तो कब कटेगा? 1 अभी 1 बचा है तो देखो 1 कब कटेगा? अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तब कटेगा? नहीं कटेगा। 8 1 8 कब कटेगा? 8 दूना 16। जब यहाँ 6 रहेगा तभी तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। इसलिए वो 6 आएगा उसका, है ना। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन आप नोट करते रहिए, हम तब तक अगला क्वेश्चन नोट करते रहेंगे। बहुत सही। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि 8 अंकीय प्रश्न है, यदि 8 अंकीय संख्या, यदि ये SSC वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यदि 8 अंकीय संख्या 1A 76 5B 12 कामा 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो 2A प्लस 3B, तो 2A प्लस 3B का न्यूनतम मान है। ये तो नोट हो गया होगा भैया, ये तो नोट हो गया होगा। अब हम ऑप्शन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। का न्यूनतम मान है, चलिए ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन ए आपका हो गया 11, ऑप्शन बी हो गया 12, ऑप्शन सी हो गया 9 और ऑप्शन डी हो गया 10। चलो बताओ क्या न्यूनतम मान होगा। अब स्टार्ट करते हैं लगाना। कितना? ए बेटा देखो किससे कटने की बात किया जा रहा है? 72 से। किससे विभाजित होने की बात की जा रही है? 72 से। तो 72 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 8, तभी तो 9 8 72। यानी कि 72 से जो संख्या कटनी चाहिए वो संख्या किससे अवश्य कटनी चाहिए? वो संख्या अगर 9 और 8 से कट जाती है तो संख्या पूरी की पूरी किससे कट जाएगी बेटा? 72 से। किससे कट जाएगी? 72 से। तो 72 से कटने के लिए 9 और 8 का रूल हमको लगाना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वही सवाल हुआ अभी भी। एक इससे पहले वाला सवाल हमने क्या किया था? केवल 9 और किसका 8 का रूल उसमें दे दिया गया था। इसमें 9 और 8 का रूल ना देते हुए सीधा सीधा किसका रूल दे दिया है? 72 का। तो इसलिए हमने 72 का रूल लगाने के 9 और 8 का रूल लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1A 765B12। तो सबसे पहले हम किसका रूल लगाएंगे भैया जी? 9 का नहीं,
8 का। सबसे पहले किसका रूल लगाएंगे? 8 का। तो 8, अब देखो जिसको नहीं पिछली बार समझ में आया था, देखो 8 का रूल कहता है कि सबसे पहले अंतिम के कितने अंक? 3 अंक। अगर किससे कट जाते हैं? 8 से, तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 8 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ होना क्या चाहिए? अगर यहाँ पर हम 0 रखते हैं बेटा, सुनो ध्यान से, अगर 0 रखते हैं, अगर b के स्थान पे 0 रखते हैं तो क्या 12 कट जाएगा 8 से? नहीं कटेगा। तो हटाओ, 0 नहीं रखेंगे। हम यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो क्या हो गया? 112। अब बताओ क्या ये 8 से कटेगा? देखते हैं कैसे। 8 एक कम, 8 3 11, 8 चौक 32, यानी कि आपका 1 जो होगा वो रखा जा सकता है। हम इसलिए एक सबका निकाल कर चेक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या गया भैया जी? न्यूनतम मान। यदि हम सबको रखेंगे जितना वैल्यू हो सकती है, कोई दिक्कत? और उसके बाद हम यहाँ पर क्या रखते हैं भैया? 2 रखते हैं। 2 रखते हैं तो देखो अब क्या कटेगा? 8 दूनी 16 और 16 5 21, क्या 52 कटेगा? 21 8 से नहीं कटेगा, इसलिए 2 को हम कस्ता ही नहीं रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या रखते हैं भैया जी? 3। अब देखो 8 त्रिक 24 और 24 और 7, 24 7 31, तो 8 9 72, यानी कि 3 हमारा सही हो सकता है कि नहीं? 3 भी रख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ रखते हैं क्या भैया जी? 4 रखते हैं। देखो 8 पंजे 40, 40 1 41, 12 आएगा। क्या कटेगा 8 से? नहीं कटेगा, 4 नहीं रख सकते। यहाँ पर हम 5 रखते हैं। 5 रखते हैं तो 8 6 48, 8 6 48, 48 और 3 51, यानी कि 32 होता है ना। तो 8 चौक 32, यानी कि 5 रखने के बाद हमारा काम हो सकता है। हाँ, और उसके बाद हम 6 रखे हैं। लेकिन बेटा हमारी बात सुनो, ये कहा है कौन सा मान? न्यूनतम मान ना। तो न्यूनतम मान हमारा क्या मिला है? 1। चलो ठीक है, न्यूनतम मान हमको क्या मिल गया? 1। जाने दो मेहनत करने को, सही है ना। लेकिन अभी मेहनत करना पड़ेगा। पूछो क्यों मेहनत करना पड़ेगा? क्योंकि 9 का रूल जब हम रखेंगे, सुनिए ध्यान से, क्योंकि जब हम इसमें 9 का रूल रखेंगे तो क्या इनमें से कौन सी संख्या रखने के बाद वो 9 से कटेगी, है कि नहीं? तो इसी में से कोई संख्या रखेंगे, सब संख्या नहीं रखेंगे। बात समझो। गधा कहीं का अभी कहेगा नहीं समझ में आया, नीचे देख रहा पता नहीं क्या। अभी इधर उधर भटकोगे तो कहाँ समझ में आएगा? दिमाग डिस्टर्ब हो गया। देखो ध्यान से, किसका नियम अब बताएंगे हम? किसका नियम? अब क्या रखे? कौन सी संख्या रखे? अब 1 का रखे। 5 तक हो गया ना, 6 रखते हैं। 6 रखते हैं। 8 सत्ते 56, 56 और कितना? 5 5 61 होगा ना, तो 52 कटेगा? नहीं कटेगा। 7 रखते हैं। और 8 28 64, 64 और 7 71, यानी कि 7 8 9 72 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है कि नहीं? उसके बाद 8 रखेंगे। 8 धामा 80, बिल्कुल नहीं कटेगा। 9 रखते हैं। 8 एक कम 8 1 9, 8 एक कम 8 3 11 8 32, यानी कि 9 रखने पर भी विभाजित। तो b का संभावित मान क्या क्या हो सकता है? हाँ, b का जो देखो ध्यान से समझो, b का संभावित मान क्या क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है, और या 9। अब क्या हो सकता है हम इस पर डिपेंड कराएंगे। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए, हमने b का मान, अभी a का मान हमको नहीं पता, b का मान अभी रखते हैं लास्ट में। 7 1 8 6 14 5 19 1 20 2 22 हमने रख दिया। क्या रखा? 22। अब हमने b का मान अगर 1 रखा तो क्या हो गया भैया? 23। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अगर b का मान हमने 1 रखा तो क्या हो गया? 23। तो a का मान क्या हो जाएगा? 4। निश्चित रूप से 4 होगा, तभी तो 27 होगा, और जब 27 होगा तभी तो 9 से कटेगा। तो अब ये देखो, 4 1 5, 4 1 5 होना चाहिए, लेकिन इसमें 5 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं रखेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये सबको जोड़ने के बाद कितना आता है? 22 5
एक मिनट, 2 1 3 3 5 8 6 14 7 21 1, यानी कि हम बगल में लिख देते हैं, सबको जोड़ने पर 22 आता। चलो हम बी के स्थान पे क्या रखते हैं भैया जी, बी के स्थान पे 3 रखेंगे। क्यों 3 रखेंगे? क्योंकि इन्हीं में से रखेंगे और बाहरी कुछ नहीं रखेंगे। अगर हम 3 रखें तो 22 3 कितना हो गया? 25। और 25 तब ए का मान क्या आ जाएगा? 2। तो ए का मान क्या आ जाएगा? 2। तो 3 2 5, क्या इसमें 5 है? नहीं। तो इसको भी हम हटा देंगे, इसको भी हम क्या कर देंगे? नहीं रखेंगे इस श्रेणी में। अब उसके बाद 3 भी नहीं रखेंगे। अब उसके बाद क्या रखना स्टार्ट करते हैं भैया? 5। क्या रखेंगे? 5। चलो 5 रखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो 22 5 27, तो इसके स्थान पे जाहिर सी बात क्या हो जाएगा? 0। तो ये भी अब हम रखना नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे इस ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे ना। अब इस पे हम 7 रखते हैं। किस पर 7 रखते हैं? यहाँ पर 7 रखते हैं। 22, अब देखो बेटा पहले से क्या था? 22 + 7 कितना हो गया? 29। 29 हुआ। तो बताओ 29 हुआ, 29 हुआ तो 29 में कितना जोड़े कि 36 हो जाए? 29 में कितना जोड़े कि 36 हो जाए? 7। तो फिर 7 जोड़ेंगे, तो यानी कि क्या गड़बड़ हो रहा है? हम ऑप्शन गड़बड़ तो नहीं लिख दिए? दूसरे किसी का ऑप्शन तो नहीं लिख दिए? आए दूसरे किसी का ऑप्शन तो नहीं लिख दिए? 1 मिनट रुक जाओ बेटा। ऑप्शन गड़बड़ तो नहीं लिख दिए? एक सवाल भी कहाँ गया यार? चलो अच्छा 9 रख कर चेक करते हैं। जाने दो, 9 रख कर चेक करते हैं। 7 पे नहीं आया, 9 रख कर चेक करते हैं। तो 22 और 9 कितना हो गया? 31 हुआ। 31 और कितना? 36। 5 9 5 14, तब भी नहीं आ रहा यार। अब हम एक काम करते हैं, हमको लग रहा है यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया है? गड़बड़ हो गया, इसलिए सवाल में मिल भी नहीं रहा। ऑप्शन का जो गड़बड़ हो गया, इसलिए हम क्या करते हैं बेटा? 1 रख देते हैं। मिनिमम का बात किया है। अगर हम 1 रखते हैं, बी के स्थान पे क्या रखते हैं? 1। तो ये कितना हो रहा था? 23। अब 22 और +1 23 हो गया, और 23 और कितना? 27 4। तो 5 आपका मिनिमम होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बस खत्म करो कहानी। हाँ 5। और अब उसके बाद इन दोनों का योगफल, अगर ये का मान कितना? 1 मिनट, 23 और 4 27। ए का मान 4 आया, तो 4 1 दोनों को ऐड किया कितना आ जाएगा? 5। ये कहीं हम 5 बना ही देते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, नोट कर डालो। तब तक हम इसमें खोजते हैं क्या समस्या आ गई थी इस सवाल की। एक मिनट, ठीक है बेटा, ठीक है। ये देखो हम क्या जोड़ रहे हैं, यहां देखो हमको मान निकालना है किसका भैया? 2a + 3b का मान निकालना है ना। तो अब देखो अगर a का मान 1 आया तो b का मान कितना आया था? 3 आया था। मिनिमम यही तो मान आए थे ना, इससे कम कोई मान आया नहीं था। 2 1 कम 2, 3 3 9, तो यानी कि 2 + 9 या 3 3 9, 2 + 9 यानी कि 9 2 कितना हो रहा है? 11। वो देखो ये ऑप्शन में मिटाई डाले, आपका 11 ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? सही। ये इसके अनुसार भैया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इसके अनुसार आपका वर्क करना है। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना, कि उन दो हम क्या कर रहे थे? a + b जोड़कर, क्योंकि इसके पहले वाले जितने सवाल लगवाए उसमें a + b जोड़ा था, दिमाग में वही आ गया a + b। नहीं, यही तो परीक्षा में गड़बड़ हो जाता है, यही होता है कंफ्यूजन। आपको परीक्षा में सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है ना, उसको हल करिए। कोई दिक्कत
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़िए। इसको मिटाते हैं क्वेश्चन को, और उसके बाद ये लोग आप तब तक आप लोग नोट करते रहिएगा इसको, ठीक है? ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। चलो भैया जी हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे लिखा, यदि 9 अंकों की संख्या, यदि 9 अंकों की संख्या, यदि 9 अंकों की संख्या 389 x 63 78 y 72 से विभाज्य है, तो अंडर रूट 6x + 7y का मान होगा। बस चलो इस क्वेश्चन को देखो, कितना सस्ता सवाल है। और ये एसएससी वाले जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सब ये एसएससी के लिए तो स्पेशल है, ये सब एसएससी के लिए, समझ रहे हो बालिका? ये एसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका ऑप्शन, ये एसएससी सीजीएल टायर 2 2019 में आया है। ऑप्शन है अंडर रूट 13, ऑप्शन बी बहुत सही। हाँ भाई आप लोग लगा लिए? यस सर। चलो अभी आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। कौन आएगा, कौन बच्चा आएगा लगाने के लिए? चलो कौन बच्चा आएगा? तुम आओगे प्रिया? नहीं, चलो भाई, चलो अजय तुम ही आओ, आओ खट से, कोई भी आए, कोई भी आए, तुरंत लगा के दिखाओ कौन सा सही होगा। चलो लगाओ, पहले चेहरा अपना दिखा दो इधर कि तो ही लगाओ तो। हाँ अरे यार तो चलो लगाओ, शुरू करो। बेटा बाकी लोग शांत रहो, आराम से, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिल। जल्दी जल्दी लिखो यार, तू तो उल्टा हाथ लिखते हो। अच्छा वाह, 9 गुड यार, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ थोड़ा इसकी राइटिंग सही नहीं है, लिखा बटा 8। वाह, काट के चेक करो, काट के चेक करो। हाँ वाह, 6 4 64, वाह। यानी कि आया क्या, y के स्थान पे 4, सही। और y 4 है, जो अब क्या करोगे? जोड़ेंगे। हाँ तेजी से बोलो, तेजी से। 4 + 8 4 12। नहीं तुम बोलो ना, तुम केवल लगाओ तुम। चौवन, वाह, 9 6 54, वेरी गुड। तो y के स्थान पे क्या है, x के स्थान पे 6। थोड़ा बढ़िया लिखो, वाह। हाँ इसके वैल्यू निकाला, एक बार हम भूल गए थे, तुम नहीं भूल रहे हो, वाह। ऊपर थोड़ा लिखो, नहीं नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ लिखो। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 36 4 28 कितना? 64, वेरी गुड। 8। तो आंसर कौन सा सही है? वेरी गुड बेटा, वेरी। अब रुको रुको, भागो न, भागो न, रुको 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 रुको, भागो न। हाँ अभी देखो यहाँ फायदा क्या होता है। आइए अब ये अपना खुद परिचय देंगे और बताएंगे पढ़ रहे हैं कैसे, समझ में आ रहा है। चलिए बताइए, हम क्योंकि रोज नए नए बच्चों को ला रहे हैं, सही है ना? चलिए भाई बताओ, आओ सामने आओ, सामने आओ, बताओ। तुम बताओ, अपना परिचय दो और समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे पढ़ाते हैं? मेरा नाम अजय कुमार है। मैं यहाँ पर 3 महीने से कोचिंग कर रहा हूँ
और इतना अच्छा समझ आ रहा है कि पहले मैं कुछ नहीं जानता था, अब इतना जानता हूँ कि कोई भी सवाल लगा सकता हूँ। चलो बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए और ऐसे आप लोगों को भी मैं बुलाता रहूँगा। बहुत अच्छा लगता है ऐसा रिव्यू देखने को। वाह, देखो कितना नर्वस हुआ जाके वहाँ बैठ कर। वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? सबको आ रहा ना समझ में? प्रिया बेटा तुम क्यों नहीं आई? चलो तुम कल आना, बाद में आना। हाँ, तबीयत खराब। चलिए देखो, आप लोग तुरंत ऐसा कर रहा हूँ, तुरंत बच्चों को बुलाकर तुरंत मैं अपना रिव्यू दिला रहा हूँ। सही है कि गलत है? तो आइए, चैनल पर भी जुड़िए और एकेडमी में भी आइए और अपना जो पढ़ना हो पढ़िए आराम से। सही है? अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो समझ में सबको आ गया है ना? सब लोग लगा ले गए हैं ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। वाह, मजा आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए भाई। अगला, अगर प्रश्न है, अगर 9 अंकों की संख्या, 9 अंकों की, अगर 9 अंकों की संख्या 81, 75, x 45, y2 संख्या 72 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए √4x + y का मान है। चलो बेटा, बहुत तेज से एकदम। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी कितना 4 और ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी क्या है 5। ये एसएससी CHSL 2019 का सवाल है भाई। चलो इसको हम लगाते हैं। सही है ना? इसको हम लगाते हैं आराम से। जैसे लिखा, अगर 9 अंकों की संख्या 81, 75, x 45, y2 संख्या 72 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए इसका मान निकालना। बेटा इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ जो लिखा रहेगा उसी का मान निकालना है। ठीक है ना? तो अब सबसे पहले हम लिखते हैं 81, 75, x 45, y2। अब बेटा बताओ 72 है, कितने काटना है? 72। तो 72 माने कितना? 72 माने 9 गुणे 8। तो सबसे पहले किससे आप विभाजित करेंगे? 8 से। चलो 8 से कौन सी संख्या? अंतिम की 3 संख्या। 8 से किस संख्या को आप डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे? अंतिम की 3 संख्या, यानी कि 5y2। किससे? 5y2। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। 8 से काटते हैं, 8 से। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। अगर हम यहाँ पर 56, अगर यहाँ 5 है, देखते हैं, चेक करते हैं। 8 अधिकतम मान की बात किया है, तो 8 सत्ते 56 और कितना 56 हुआ। 8 सत्ते 56। अगर 56 होने का मतलब क्या होना चाहिए? यहाँ पर या तो 7 होगा, या तो फिर क्या होगा 8 होगा, या फिर क्या होगा 9 होगा। तो जो कटेगा उसी को हम रख देते हैं। 8 सत्ते 56। अगर 56 है तो 6, अगर 6 है तो 6 आना होना ही नहीं है, क्योंकि 2 कटेगा नहीं। ठीक है? 7 भी नहीं होगा, 1 जाएगा, 12 कटेगा नहीं। 8 जाएगा, 8 सत्ते 56 और 56 और 2 तब भी नहीं कटेगा, 9 होगा। 8 सत्ते 56 और 3 कितना 59। 56 और 3 कितना हो जाएगा 59। 8 चौक 32, यानी कि y का मैक्सिमम मान बेटा क्या हो जाएगा 9। y का मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा 9। अभी देखते हैं y का मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा बेटा 9। अब आते हैं मुद्दे पर अपने। 81, 75, x 45, y2, यानी कि यहाँ पर आपका 9 हुआ। जोड़ो फटाफट, 8 1 9। जहां 9 हो जाए उसको खत्म कर दो कहानी से। जहां 9 हो जाए उसको क्या कर दो, खत्म। 7 5 12 में भी जोड़ दो, 2 1 3। इसका यानी कि 12 माने कितना हो गया 3। अब 5 4 9, खत्म कहानी, है ना। 3 2
5, 3 2 कितना है 5, 5 में कितना जोड़े कि 9 से कट जाए, 5 4 9, यानी कि यक्स के स्थान पे क्या होना चाहिए बेटा 4, यक्स के स्थान पे क्या होना चाहिए 4। अब देखिए हमको वैल्यू किसका निकाला, √4 यक्स प्लस वाई का। चलो खत्म कहानी। 4 गुणे यक्स के स्थान पे अब क्या आया, यक्स के स्थान पे 4, वेरी गुड, 4 गुणे 4 और प्लस वाई के स्थान पे कितना आया 9, 4 चौका 16, 16 9 25, √25 बताओ √25 का मान क्या होता है 5, √25 का वैल्यू कितना होता है 5। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा डी। समझ में आया, हाँ वेरी गुड बेटा, तुम बता ले गए थे, बहुत अच्छा। समझ में आया कि नहीं, तुम लोग बता ले गए थे, बहुत अच्छा। समझ में आया। तो इस टाइप का सवाल अगर परीक्षा वाला पूछता तो लगा ले जाओगे कि नहीं लगा ले जाओगे, कोई दिक्कत, मजा आ रहा ना, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।